नमस्कार। आज पूरा भारत शोक में है, स्तब्ध है, निशब्द है अपने लीडर के परमात्मा में विलीन होने पर। जिनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर चमक थी, एक शानदार आवाज, जिसने राष्ट्र की सेवा की और जो राष्ट्र की सेवा करता है उसके बाद एक ऐसा दायित्व जिसे हर कोई निभा ही नहीं सकता, समाज की सेवा की, युवाओं को दिशा दी, वो अटल लीडर, इतिहास के उन महान पुरुषों में अग्रिम पंक्ति में नाम लिखा गया, कर्नल बैसला साहब। पूरा राजस्थान, पूरा भारत ये जानना चाहता है कि क्या गुण थे उस लीडर में। राष्ट्र सेवा के बाद एक ऐसी सेवा, राष्ट्र सेवा तो नौकरी के रूप में की थी, लेकिन ऐसी सेवा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और अमर हो गया, वो वीर लीडर। राजस्थान में और भारत में लीडर तो बहुत ये हैं, केसरी सिंह बारेहट, जोरावर सिंह बारेहट, विजय सिंह पथिक, वो आन बान और शान का प्रतीक, वो पगड़ी जो कभी झुकी नहीं, जो आज समाज को अग्रिम पंक्ति में बैठाया, समाज के युवाओं को कहा कि मुझे बुझे हुए चेहरे नहीं चाहिए, कायर विद्यार्थी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो कोमला होता है। उन्होंने कहा शिक्षित नागरिक चाहिए, शिक्षित विद्यार्थी चाहिए, शिक्षित बेटी चाहिए, शिक्षित मां चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, स्वास्थ्य एक सबसे बड़ी उनकी शिक्षा थी। वो थे लीडर, एक ऐसा लीडर जिन्होंने ऐसी योजना दी जो सरकार को माननी पड़ी, देवनारायण योजना, हजारों साल चलने वाली। एक ऐसा लीडर जो अडिग था, जिसने दिशाई बदल दी। अडिग का मतलब उनको चाहिए था, वो उनको लेना था। सरकार वार्तालाप करना चाहती थी, उन्होंने सरकार को ही रोक दिया। कभी सोचा नहीं था कि रेल की पटरियां उखाड़ी जा सकती है, लेकिन रेल की पटरियों पर उन्होंने बैठ करके यह निर्णय लिया कि बैठने से कुछ नहीं होगा, रेल की पटरियां उखाड़ दी। रेल की पटरियां तो उखाड़ी, लेकिन उन माओं ने जिन्होंने सपना लिया अपने लीडर के साथ, उनके बेटाओं को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का, आरक्षण का, ये वो कौम, उस लीडर के वो व्यक्ति सिपाही जिन्होंने लंबे समय तक पटरियों पर खाना खाया, लोगों ने सीख ली, उन माओं से सीख ली। एक एक घर में 100-100 लोगों की रोटियां बनी। हर मां सुबह उठती थी, रात तक आटा गूंथती थी, चूल्हे में हाथ जलाती थी। लीडर के कहने पर वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मां का भी योगदान बड़ा था, जो अपने आंदोलनकारियों को पटरियों पर रोटी भेज रही थी। इस तरह वहां रोटी खा रहे थे। एक लीडर नई दुनिया पैदा कर देता है, एक लीडर नई लकीर खड़ी करता है, एक नई लकीर खींचता है। जो महिलाएं अपने घर से, अपने बाड़े में और अपने खेतों से कभी बाहर नहीं गई, उन महिलाओं ने जाम क्या होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महिलाओं का योगदान इतिहास में अमर हो गया। लीडर जो त्याग का, शौर्य का, पराक्रम का और वीरता का पर्यायवाची कहलाता है, वो लीडर थे बैसला साहब।
त्याग का, शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का जो पर्यायवाची प्रतीक कहलाता है, ऐसे लीडर को आप आज नमन कर रहे हैं। वो लीडर जिसे चाहिए था। यही तो कहा जाता है कि त्याग करना होगा। किसने किया त्याग? समाज ने किया त्याग। बलिदान किसने दिया? बलिदान उन मां के, उन सपूतों ने बलिदान दिया था। एक लीडर सुभाष बोस की तरह खड़ा रहा, डटा रहा। कोई सोच सकता है? इतनी लाशों के बाद आदमी टूट जाता है, घबरा जाता है, समाज के सामने तकलीफ में आ जाता है, लांछन लग जाते हैं। लेकिन लहास जो थी, उस लीडर आज के लिए नहीं जी रहा था, वो लीडर भविष्य के लिए जी रहा था। और आज उस लीडर को पूरा भारत, पूरा राजस्थान सलाम ठोक रहा है। किसी में दम है कि लहास बिछी हो, लहास पड़ी हो। हमारे संस्कारों में ऐसा है कि जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करना होता है। लेकिन एक ऐसा लीडर जो सामाजिक कुरीतियों को, रूढ़िवादिता को ठोकर मार रहा था और समाज उसके पीछे खड़ा था, अडिग खड़ा था कि भविष्य देख रहा है वो लीडर, वो थे कर्नल साहब। और एक ऐसा भविष्य बनाया। मात्र 15-16 साल में भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया कि हर विद्यार्थी, हर घर में मां, जहां लाइट नहीं होती है वहां चिमनी जलाती है, जहां लाइट नहीं होती है वहां लालटेन जलाती है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहती है कि कर्नल साहब ने क्या कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो। समाज तभी आगे बढ़ता है। आप सब लोग इस बात को समझें। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो भविष्य देखता है अपनी कौम के लिए, अपनी जाति, अपने धर्म के लिए भविष्य का निर्माण करता है। ऐसे थे कर्नल साहब। इतिहास बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है जरूर, सफर कठिन है, मुश्किल रास्ते हैं, लेकिन जीत मिलती है जरूर। उस जीत के लिए सफर कठिन आता है, रास्ते मुश्किल होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आप सबको, हम उस लीडर से कुछ सीखना चाहते हैं, हम कर्नल साहब से कुछ सीखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं अमल करो खुद अपने ऊपर, क्या खोया क्या पाया है। लख 84 योनि में क्यों मानव हमें बनाया है। प्रतिदिन हजारों लोग परमात्मा में विलीन होते हैं, प्रतिदिन हजारों लोग अपने भगवान के पास जाते हैं। लेकिन जब लीडर जाता है, पूरा राष्ट्र रोता है, पूरी कौम आंसू बहाती है, हर युवा तकलीफ में आ जाता है। ऐसा लीडर हजारों सालों में पैदा होता है। वो थे कर्नल बैसला साहब, जिन्हें हम आज सत सत नमन करते हैं। परमात्मा में वो विलीन हुए हैं, वो अमर हो चुके हैं अपने काम को लेकर, अपनी लीडरशिप को लेकर। ध्यान रहे ऐसे लीडरों के लिए हमेशा आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। उन लीडरों का इतिहास में मान और सम्मान, यश और शौहरत बढ़ती जाएगी। सलूट करते हैं कर्नल साहब को। सब भारतवासी हमेशा कर्नल साहब के रास्ते पर चलते रहेंगे। कर्नल साहब ने जो मार्ग बताया था युवाओं को, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। ये जो जीवन है विद्यार्थियों का, जितने शिक्षित बनोगे, एक बेटी शिक्षित बनेगी तो मां शिक्षित बनेगी, एक बेटा शिक्षित बनेगा तो समाज शिक्षित बनेगा। थैंक यू वेरी मच। सलूट करते हैं और नमन करते हैं। कर्नल साहब के मार्ग पर हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे।